Hello student, this side Sudhir Grover, senior faculty member of Infomass course Edu Chandigarh। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे वेरी बिग न्यूज, वेरी ग्रेट न्यूज। वो न्यूज जो हम लोग भी वेट कर रहे थे, वो आप लोग भी काफी टाइम से वेट कर रहे थे। दैट बिग न्यूज इज एमसीए इज नाउ 2 years कोर्स। इनिशियली एमसीए क्या था, 3 years कोर्स था। अब आपकी एमसीए 2 years कोर्स हो गई है। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए, बिकॉज कई बच्चे सोचते थे कि एमसीए 3 years है, तो 3 years हमारी बीसीए है या बीएससी है या बीए है, बीकॉम है, और 3 years एमसीए भी है, तो 6 years की डिग्री हो गई। बट अब एडवांटेज क्या है कि आपकी 3 years ग्रेजुएशन प्लस 2 years एमसीए मीन्स आपके पास प्रोफेशनल डिग्री आ गई है जस्ट आफ्टर 2 years। तो ये ग्रेट न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो डायलेमा में थे कि आफ्टर ग्रेजुएशन हम क्या करें, हम लोग एमसीए करें या एमबीए करें या एमएससी करें। तो बच्चा कंफ्यूज होता था और कई बच्चे एमसीए नहीं करते थे। रीज़न क्या था कि एमसीए 3 years की है, तो 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई, 3 साल की एमसीए हो गई, तो 6 साल की डिग्री हो गई। तो बड़ी मुश्किल होती थी बच्चों के लिए कि कौन वेट करेगा। अब अच्छी न्यूज़ ये है कि जो एक बेस्ट डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है आईटी इंडस्ट्री में, वो अब आपकी 2 years की है। और ये आपको पता है कि 2 years भी 2 years नहीं है। आप सभी को पता है कि जब 3 years की एमसीए थी तो 2 years की स्टडी थी, 1 year की आपकी क्या थी, ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग में क्या होता है, 6 months आप कंपनी में स्पेंड करते हो, कंपनी वो आपको पे करती है। तो अब क्या हो गया, 2 years की एमसीए होने से 1 year की आपकी स्टडी है। माइंड में रखना कि मैं बात कर रहा हूँ स्टडी आपकी ओनली 1 year की है, और नेक्स्ट ईयर आपकी ट्रेनिंग है। 6 months आपको कंपनी में स्पेंड करने होंगे, कंपनी उसका आपको पे करेगी, स्टाइपेंड पे करेगी, इंटर्नशिप पे करेगी। ये आपके लिए बेनिफिट है कि जस्ट 1 year डिग्री हो गई हमारी ये, बिकॉज नेक्स्ट ईयर तो कंपनी में प्लेस हो जाओगे। कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है, उसके लिए आपको पे कर रही है, तो इससे अच्छी डिग्री क्या हो सकती है आपके लिए। ओके, तो मैं वही बात करने वाला हूँ कि 2 years की डिग्री है, ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। सो दिस इज वेरी ग्रेट न्यूज़। और दूसरी बात, कुछ और बातें भी आपसे करूंगा मैं, आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा क्यों हम 2 years बता रहे हैं। सो एमसीए नाउ यूज फ्रॉम 3 to 2 years अकॉर्डिंग टू AICTE नोटिफिकेशन। AICTE मीन्स ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। जितनी टेक्निकल डिग्रीज होती हैं लाइक एमसीए, बीटेक, बीई, वो किसके अप्रूव्ड होती हैं, दोज अप्रूव्ड बाय AICTE। जो AICTE बोल देता है मीन्स वो सभी को अप्लाई करना पड़ता है। आप आईआईटीज की बात करो, एनआईटीज की बात करो, कोई भी यूनिवर्सिटीज की बात करो, अंडर AICTE चलती है। अगर AICTE ने कुछ कह दिया, इट मीन्स सभी को सुननी पड़ेगी, सभी के लिए वो मैंडेटरी हो जाती है कंडीशन। ओके, तो नंबर वन कंडीशन ये थी कि आपकी 3 years to 2 years हो गई है। एंड नंबर टू थिंग इज नाउ बीए बीकॉम, जो आपको पता है कि बीए बीकॉम के बच्चे मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज थी वहाँ बीए बीकॉम के बच्चे एमसीए नहीं अप्लाई कर सकते थे। अब बीए बीकॉम इवन बीएससी नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चे तो कई जगह फिर भी एप्लीकेबल होते थे, बिकॉज बीएससी नॉन मेडिकल के पास मैथ्स होता है। अब कंडीशन एक्स्ट्रा ये आ गई कि बीए बीकॉम के स्टूडेंट्स विद मैथ्स बैकग्राउंड कैन अप्लाई फॉर एमसीए। एक और न्यूज अच्छी आ गई है कि बीए बीकॉम का बच्चा भी एमसीए अप्लाई कर सकता है। कंडीशन इतनी सी है कि उनके पास मैथ्स बैकग्राउंड होनी चाहिए। बीएससी के पास तो मैथ्स बैकग्राउंड होती है, वो तो पहले भी अप्लाई करता था, पर बीए बीकॉम भी अब अप्लाई कर सकता है विद मैथ्स बैकग्राउंड। एक छोटी सी कंडीशन और भी है, वो क्या है, ब्रिज कोर्स, मैं बताऊंगा बाद में। ब्रिज कोर्स एक छोटी सी बात आएगी, उसके बारे में मैं स्पेशली आपको बताऊंगा। तो दो न्यूज मैंने आपको बताई है कि एमसीए 3 years to 2 years हो गई है, और सेकंड न्यूज क्या बताइए कि बीए बीकॉम का बच्चा भी इसको अप्लाई कर सकता है, कंडीशन इज मैथ्स बैकग्राउंड। ओके, तो ये दो बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं अभी। दूसरी बात ये है कि हमने बता दिया कि AICTE थ्रू हो गया है, तो क्या इसका कोई प्रूफ हमारे पास है? यस, हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो AICTE के थ्रू आई है, वो आप देख सकते हो। क्या नोटिफिकेशन है, देख सकते हो आप कि ये कहाँ से आई है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑन 3rd July, 3rd July 2020। ओके, नोटिफिकेशन क्या है, चेंज इन ड्यूरेशन ऑफ एमसीए फ्रॉम 3 years to 2 years। ओके, ये हमारे पास आ चुकी है फ्रॉम 2021, मीन्स कि इस ईयर से आपकी ये एप्लीकेबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू यूजीसी। AICTE नोटिफिकेशन, यूजीसी ने भी इसको अप्रूव कर दिया है, AICTE ने इसको अप्रूव कर दिया है। और ये अच्छी न्यूज़ हमारे लिए, आप नोटिफिकेशन आराम से पढ़ सकते हो। कब हुई थी मीटिंग, ये मीटिंग हुई थी आपकी, जो पीछे मीटिंग हुई थी हमारी ये, तो 19 दिसंबर को हुई थी। और कौन सी मीटिंग थी, 545th मीटिंग थी। चलो इतना टेक्निकली हमें नहीं जाना कि मीटिंग कब हुई थी, कौन सी मीटिंग थी, वो तो हम वैसे आपसे बात कर रहे हैं। मेन बात यह है कि आपकी एमसीए 3 to 2 years हो गई है अकॉर्डिंग टू AICTE, अकॉर्डिंग टू यूजीसी। ओके, और दूसरी अच्छी बात क्या है, देखो नीचे एलिजिबिलिटी क्या लिखी हुई है, पास्ट बीसीए,
ओके, बीसीए बच्चे तो वैसे भी अप्लाई कर सकते थे। बीसीए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस मींस बीएससी कंप्यूटर साइंस, वो तो वैसे भी एलिजिबल थे। अच्छी बात क्या है, बीएससी बीकॉम बीए विद मैथ्स एट +2 लेवल, ये नई बात आई है कि बीए बीकॉम का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है विद मैथ्स एट +2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल। ग्रेजुएशन में मैथ्स किया हो, किसी एक साल भी मैथ्स किया हो ग्रेजुएशन में, वो इसको अप्लाई कर सकता है। इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन क्या लगाई जा रही है, विद एडिशनल ब्रिज कोर्स। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रिज कोर्स का मीनिंग क्या है। विद एडिशनल ब्रिज कोर्स एज पर द नॉर्म्स ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी। हर यूनिवर्सिटी का अपना भी होगा कि किसी को कैसे ब्रिज कोर्स चाहिए। ब्रिज कोर्स का मीनिंग आप समझ गए होंगे, ब्रिज मीन्स की जो बीच का एक कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा, वो हम आपको बताएंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने आप करवाएंगी कोर्स हो, और कुछ यूनिवर्सिटीज उसको एक साल एक्स्ट्रा कर देंगे एमसीए को, और कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे आप फर्स्ट ईयर ज्वाइन करोगे वो आपको साथ साथ में ब्रिज कोर्स को कंप्लीट कराएंगी। तो मीन्स कि इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ब्रिज कोर्स अच्छी बात है कि आपको आपको बीए का बच्चा जो कई बार कहता था कि हमारे हमारे पास तो बीए है, हमारी लाइंस खत्म हो चुकी हैं, अब हम आईटी इंडस्ट्री में कैसे एंटर करें, वो बच्चा भी अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। बीकॉम का बच्चा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। पर कंडीशन इतनी सी है कि +2 में मैथ्स होना चाहिए। ओके, ये छोटी सी कंडीशन आपके पास होनी चाहिए। ओके, ये आपने देख लिया, नोटिफिकेशन देख ली, डेट देख ली, कंप्लीट नोटिफिकेशन को आराम से आप देख सकते हो। ओके, अब इसी को थोड़ा सा हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, मीन्स कि ये नोटिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये वही नोटिफिकेशन, देखो हमने वही बताया कि कब वो डिसाइड हुआ था। 5:45 मीटिंग थी हमारी, और ये हमने आपको बता दिया, दिसंबर में मीटिंग हुई थी, वो आपको बता दिया। तो सारी जो चीज़ें थी उसका ग्लिम्स दे रहे हैं कि पीछे जो हमने बताया आपको, उसका ग्लिम्स आपको दिया जा रहा है कि एआईसीईटी के थ्रू है। उन्होंने हमने ट्विटर चैनल में भी इसको शेयर किया है, ऑफिशियल ट्विटर चैनल है, वहाँ पर भी उसने एआईसीईटी ने इसको शेयर किया है। ओके, आप देख सकते हो ऑफिशियल ट्विटर चैनल जो है एआईसीईटी का, वहाँ पर भी देख सकते हो, वहाँ पर भी सेम चीज़ शेयर की जा रही है। मीन्स की दिस इज नॉट कंफर्म न्यूज़, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखा दी, ट्विटर चैनल भी देख सकते हो उनका आप, तो ये आपकी कंफर्म न्यूज़ है। और जब कभी एआईसीईटी बोल देता है, इट मीन्स कि वो पक्का हो जाता है, कंफर्म्ड हो जाता है। फिर कोई यूनिवर्सिटी ये नहीं कह सकती कि हम इस कंडीशन को नहीं मानेंगे, उनको इस कंडीशन को मानना ही पड़ेगा। ओके, हाँ, ये हो सकता है कि जो ब्रिज कोर्स है उसके लिए यूनिवर्सिटीज अपनी एलिजिबिलिटी रखेंगी। कई यूनिवर्सिटीज कहेंगी ब्रिज कोर्स हम ऐसे कराएंगे, कई यूनिवर्सिटीज किसी और बेस ब्रिज कोर्स कराएंगी, वो एक चेंज हो सकती है। हाँ, जो बीसीए के बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस, उनकी 3 इयर्स की डिग्री थी वो 2 इयर्स की होगी, उनके लिए तो सीधी न्यूज है। उनके लिए तो कुछ और न्यूज नहीं है, जस्ट 1 ईयर रिड्यूस होगी उनकी एमसीए। ओके, और जो बीए बीकॉम के बच्चे हैं, जो पहले बड़ी कम यूनिवर्सिटीज होती थी जो कहती थी कि बच्चा हमारे बीए बीकॉम के बच्चों को हम चूज करेंगे एमसीए के लिए, वो अब आपको पिक कर सकती है। बस कंडीशन आपको मैंने बता दी है। और एक और बात भी क्या है जो मैंने शायद आपसे नहीं बात की, कि जो आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी भी आपकी अब क्या रह गई है, जस्ट 50% रह गई है। कई यूनिवर्सिटीज पहले 60% डिमांड कर रही थी, आपको पता होगा, स्पेशली एनआईटीज की एलिजिबिलिटी क्या थी, 60%। वीआईटी वेलोर उसकी एलिजिबिलिटी क्या थी, 60%। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्या थी, 60%। अब आपकी 50% स्टूडेंट्स वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। अगर आप कैटेगरी से हो तो 45% का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। एक और न्यूज ये भी है कि अब आपके लिए जस्ट 50% चाहिए, अब कोई यूनिवर्सिटी अपनी एलिजिबिलिटी चेंज नहीं करेगी। जेएनयू की एलिजिबिलिटी क्या थी, 55%। एनआईटी की 60%। अब आप सभी की एलिजिबिलिटी क्या, ओनली 50%। तो 50% फॉर जनरल कैटेगरी, 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो एक न्यूज ये भी है हमारे लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी कम हो गया है। तो ये तीन तीन न्यूज आज आपको मैंने बताई है। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ब्रिज कोर्स का क्या मीनिंग होता है। जो बच्चों के माइंड में काफी डाउट है कि ब्रिज कोर्स क्या है, तो ब्रिज कोर्स कुछ नहीं है, नाम बता रहा है कि एक जो कई बच्चे जिनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, स्पेशली बीए के बच्चे, बीकॉम के बच्चे, या सिंपल बीएससी नॉन मेडिकल के बच्चे, उनका कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं होता, तो डेफिनेटली आप एमसीए में जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। तो आपको क्या करेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज वाले आपको एक्स्ट्रा ब्रिज कोर्स कराएंगे। एक्स्ट्रा ब्रिज कोर्स या तो ये करेंगे कि आपको फर्स्ट ईयर जैसे आपकी एंट्री होगी यूनिवर्सिटी में, वो साथ साथ में आपको करवा देंगे। ओके, वो आपका एडिशनल करा देंगे। ओके, या वो एक्स्ट्रा 1 ईयर लेंगे आपसे, वो डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी, वो हम नहीं कुछ कह सकते। वो यूनिवर्सिटी को भी डिपेंड है कि यूनिवर्सिटी के अपने नॉर्म्स क्या होते हैं। कई यूनिवर्सिटीज ये भी कह सकती हैं कि अगर आपने ग्रेजुएशन में ब्रिज कोर्स किया हुआ है, लाइक आपने कुछ और कंप्यूटर कोर्सेज एक्स्ट्रा किए हुए हैं बाय अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, बाय अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमें आप नहीं पता, ये तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी गाइडलाइंस होंगी, तो उसके लिए आपको वेट करनी पड़ेगी। जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का हमें पता है, जो फ्रेश गाइडलाइंस आ रही हैं वही आ रही हैं।
आइदर वो फर्स्ट ईयर से आपको पीजी कोर्स कराएंगी या 1 ईयर आपको एक्स्ट्रा एड ऑन कर देंगी। और बड़ी कम यूनिवर्सिटीज होंगी जो 1 ईयर एड ऑन करेंगी। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आपको एक्स्ट्रा पीरियड्स में, एक्स्ट्रा टाइम में आपको ब्रिज कोर्स करा देंगी। मीन्स डिग्री मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की 2 ईयर्स ही रहेगी। या कई यूनिवर्सिटीज ये भी कर सकती हैं कि ग्रेजुएशन में ही वो आपको एक्स्ट्रा डिमांड कर सकती हैं कि जैसे आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया तो आपको एलिजिबिलिटी वो इंस्टीट्यूट ही बता देगा कि उसकी, लाइक इस बार तो फर्स्ट ईयर है, हमें आप नहीं पता कि वो क्या क्या यूनिवर्सिटीज क्या क्या गाइडलाइंस निकालेंगी अपनी। नेक्स्ट ईयर जब ये दोबारा से हमारे पास आएंगे, मीन सेकेंड टाइम जो यूनिवर्सिटीज इसको हमारे लिए एप्लीकेंट्स निकालेंगी, तब हम आपको क्लियरली बता सकते हैं कि एनआईटीज की डिमांड क्या है, जेएनयू की डिमांड क्या है। वो अंडर ग्रेजुएशन भी कोई कोर्स किया हुआ है वो भी बच्चे को ब्रिज कोर्स माना जाएगा, या आफ्टर ग्रेजुएशन किया करना पड़ेगा उसको ब्रिज कोर्स माना जाएगा, वो विद टाइम हम आपको बता सकते हैं। तो 3 न्यूज़ आपके पास मैंने आज बताई हैं कि 3 ईयर्स टू 2 ईयर्स एमसी हो गया है। दूसरी क्या बात बताई कि बीए बीकॉम बीएससी नॉन मेडिकल बच्चा भी इसको अप्लाई कर सकता है। थर्ड बात क्या बताई कि एलिजिबिलिटी आपकी ओनली 50% हो गई है। तो 3 बातें आज हमने आपसे शेयर की हैं। और ब्रिज कोर्स का भी मैंने आपको बताया। तो कई बच्चों का एक्सक्यूज था कि एमसी 3 ईयर्स है, तो एक्सक्यूज अब खत्म हो गया है। तो अब आपके लिए क्लियर कट 2 ईयर्स की डिग्री होगी। आप विद इन 2 ईयर्स आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। और वहाँ पहले मैं बात कर चुका हूँ, 2 ईयर्स नहीं होते। 1 ईयर आपकी स्टडी जो है ओनली 1 ईयर की स्टडी है। माइंड में रखना कि कोई ऐसी डिग्री नहीं होगी जिसमें जस्ट 1 ईयर की स्टडी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। अगर एमबीए करने जाते हो तब भी 2 ईयर्स की है, एमएससी आईटी करने जाते हो वो भी 2 ईयर्स की है। एमसीए जस्ट 1 ईयर स्टडी कोर्स है, 1 ईयर आपकी कंपनी में ट्रेनिंग होगी। इससे अच्छी न्यूज़ आपके लिए क्या हो सकती है। इतनी अच्छी डिग्री अब आपको विद इन 2 ईयर्स मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस न्यूज़ को आप शेयर कर सकते हो। और जो अगर आपको मेरी बात में कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स दे सकते हो मुझे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।